आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, क्रिस्चन के इस इस्लामियत के लेक्चर में आपकी इस्लामियत की मोअल्लिमा आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जिस सबक का आगाज़ करने जा रहे हैं उस सबक का नाम है जुम्मा और ईदैन। पहले हिस्से में हम जुम्मे की वजाहत करेंगे और दूसरे हिस्से में हम ईदैन की वजाहत करेंगे। इसके बाद ईदैन का तारुफ और इसकी माशरती अहमियत बयान करेंगे। मकासिद सबक के इख्तिताम पर तुलबा व तालिबात जानने के काबिल होंगे। इज्तिमाई इबादत की अहमियत, नमाज जुम्मा और इसका तारुफ, नमाज जुम्मा कुरान मजीद के इरशादात की रोशनी में, नमाज जुम्मा के आदाब व माशरती अहमियत, ईदैन और ईदैन के आदाब, ईदैन की माशरती अहमियत। इज्तिमाई इबादत। नमाज जुम्मा एक इज्तिमाई इबादत है, इसे अकेले अदा नहीं किया जा सकता। इस्लाम में इज्तिमाई इबादत को बड़ी अहमियत हासिल है। मुसलमानों का मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के मसाइल का इल्म होना, आपस में मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा होना, आपस के ताल्लुकात खुशगवार होना, इस्लाम की तमाम इबादत से नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है और नमाज जुम्मा इसकी बेहतरीन मिसाल है। नमाज जुम्मा का तारुफ और अहमियत। नमाज जुम्मा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नमाज जुम्मा को बगैर शरई उज़र नहीं छोड़ा जा सकता। नमाज जुम्मा बाजमात नमाज ज़ोहर के साथ अदा की जाती है। इसमें 2 अज़ानें दी जाती हैं। दूसरी अज़ान के बाद इमाम 2 खुतबे पढ़ता है जिसमें वो अल्लाह की बड़ाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और आपस के ताल्लुकात खुशगवार करने का दर्स देता है। खुतबे को तवज्जो और खामोशी से सुनना चाहिए। खुतबे के बाद 2 रकात बाजमात नमाज जुम्मा अदा की जाती है। नमाज जुम्मा कुरान मजीद के इरशादात और नमाज जुम्मा के आदाब। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नमाज जुम्मा की ताकीद इस आयत में फरमाई है, मोमिनो, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फरोख्त तर्क कर दो यानी कि बंद कर दो। नमाज जुम्मा की अहमियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से भी वाज़िया होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पाँव जुम्मे की नमाज के लिए गुबार आलूद हुए यानी कि उसके पाँव पे गर्द लगी, मट्टी लगी, तो अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया। नमाज जुम्मा की अहमियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से बयान कर रही हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुम्मा की अहमियत यूँ बयान फरमाई कि मुसलमान जब सही तौर पर जुम्मे की नमाज को अदा करता है तो अल्लाह ताला इसके हफ्ते भर के गुनाह को माफ़ फरमा देता है। जुम्मे का दिन हफ्ते के तमाम दिनों में सबसे फजीलत वाला दिन है। अब नमाज जुम्मा की अदायगी के कुछ आदाब भी हैं जिसमें सबसे अहम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, नहाकर साफ़ कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर मस्जिद में जाना। नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद में जल्दी जाना चाहिए क्योंकि जो शख्स मस्जिद में जल्दी जाता है उसे एक ऊँट की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है। नमाज जुम्मा से कबल इमाम खुतबा देता है। इस खुतबे को तवज्जो और खामोशी से सुनना चाहिए और सबसे अहम बात, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। इस चैप्टर का दूसरा पहलू है ईदैन। इस्लाम में जो त्यौहार मुसलमान मिलजुल कर मनाते हैं, जो खुशियाँ आपस में बांटते हैं, उनमें जो 2 अहम त्यौहार हैं, एक ईद उल फितर और दूसरी ईद उल अज़हा है। ये त्यौहार मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करने, दूसरी जानिब एक दूसरे से मेल जोल और नादार मुसलमानों की मदद का ज़रिया भी बनते हैं। ये त्यौहार मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी का अमली मुज़ाहिरा है। ईद उल फितर। ईद उल फितर रमज़ान मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में यकम शवाल को मनाई जाती है। अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो ईद उल फितर के मौके पर फितराना अदा करें। फितराना एक सदका है और माली इबादत है जो गरीबों और मस्कीनों को दिया जाता है। सदका फ़ितर ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले अदा किया जाता है ताकि गरीब और मस्कीन लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। दूसरी ईद जो मुसलमान मनाते हैं उसे ईद उल अज़हा कहते हैं। ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है जो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर पेश की। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी अल्लाह ताला के हुजूर पेश की जाती है। जानवर ज़िबा करके मुसलमान इस हकीकत का ऐलान करते हैं कि इनका जानो माल अल्लाह ही के लिए है और इसी के लिए कुर्बान करने को तैयार है। कुर्बानी करना हर मुसलमान पर लाजिम है जो मालदार हो, इसकी ताकत रखता हो। कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाया जाता है, रिश्तेदारों, गरीबों और मसाकीन में भी बांटा जाता है। इससे बामी अख़ुवत और हमदर्दी का जज्बा बढ़ता है। ईदैन के आदाब। ईदैन की नमाज कैसे अदा की जाए। ईद की नमाज के लिए
نہا دھو کر صاف اور نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ عیدین کی نماز کے لیے جاتے اور آتے وقت یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ عیدگاہ کی طرف جانے اور واپسی کے لیے الگ الگ راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ عید کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیریں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ عید کی نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے، جس میں وہ اسلامی اخوت، ہمدردی اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ نیکی اور خوف خدا کی تلقین کی جاتی ہے۔ خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ خطبے کے بعد مسلمان اللہ کے حضور اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جمعہ اور عیدین کی معاشرتی اہمیت۔ جمعہ اسلام میں مل جل کر زندگی گزارنے پر زور دیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن مسلمان جامع مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس موقع پر عوام کی اصلاح کی خاطر علماء روحانی، اخلاقی اور معاشرتی معاملات کے موضوع پر خطبہ دیتے ہیں۔ جمعے کے دن مسجد میں اکٹھے ہونے والے مسلمان خطیب کے وعظ کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ نماز جمعہ کی بدولت مسلمانوں کے آپس میں تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، آپس میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں امن اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ عیدین کی معاشرتی اہمیت۔ عید کے دن سب سے پہلے مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں اور ہر قسم کی نفرت، رنجش اور دشمنی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس عمل سے مسلم معاشرے میں محبت اور الفت کا اظہار ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی قوت، اتفاق اور اتحاد کا اظہار ہو۔ عید کے موقع پر سب بچے، مرد، خواتین، بوڑھے نیا لباس پہنتے ہیں۔ اللہ نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے خوشیاں رکھی ہیں، اس لیے صاحب حیثیت لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کو فطرانہ اور قربانی کا گوشت دیں۔ اس طرح امیر غریب سب خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال پیش کرتے ہیں۔ گھر کا کام۔ سوال نمبر الف، ب اور ہ جو کہ آپ نے اپنی درسی نوٹ بک پر حل کرنا ہے، اور معروضی کا حل جو کہ آپ نے اپنی کتاب کے اوپر کرنا ہے۔ آج کے ذخیرہ الفاظ: اجتماعی، مجموعی، ہمدردی، دردمندی، عیدین، 2 عیدیں، اخوت، بھائی چارہ، عمدہ، بہترین، معاشرہ جہاں مل جل کر رہتے ہیں، تہوار، خوشی کا دن۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو نماز جمعہ اور عیدین کی اہمیت سے آگاہی حاصل ہوئی ہوگی۔ آپ کی معلمہ آپ کو آج کے لیکچر میں اللہ حافظ کرتی ہیں۔ اللہ نگہبان۔